आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। है स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ उसमें मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक प्लेनेट है मेरे पास जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मुझे ये बताना है कि गिवन क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट रहेगी इस पूरे मोशन में। तो लेट से मैंने एक इलिप्टिकल पाथ यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास सन है जो एट वन ऑफ द फोकस यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखा है। ये है फोकस 1, ये है फोकस 2 इस इलिप्स का। तो एक फोकस से मैंने यहाँ पे सन रख दिया और ये मेरा प्लेनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि गिवन मेरे पास जो 5 क्वांटिटीज़ हैं, लीनियर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो कौन सी क्वांटिटी इनमें से मेरे पास कांस्टेंट रहती है उससे मुझे यहाँ पे कमेंट करना है। तो अगर मैं बात करूँ इन क्वांटिटीज़ की तो मुझे यहाँ पे दो क्वांटिटीज साफ साफ दिख रही हैं। एक तो मेरे पास क्वांटिटी बी यानी कि एंगुलर मोमेंटम, और एक है मेरे पास क्वांटिटी ई यानी कि टोटल एनर्जी। तो ये दोनों मेरे पास हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। कैसे रहेंगी उनकी अभी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो मेरे पास कांस्टेंट ये कैसी रहेंगी अगर वो मैं यहाँ पे देखूँ तो सन से फार्देस्ट पॉइंट मेरे पास कौन सा होता है, अपोजी। ये पॉइंट मेरे पास कौन सा होता है, अपोजी, ठीक है। और ये मेरे पास नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, पॉइंट पी यानी कि पेरीजी। तो होता क्या है, मेरे पास ये जो प्लेनेट रोटेट कर रहा है इसके पास फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा मेरे पास जो सन है उसकी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। ये जो मेरे पास फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमेशा सन की तरफ पॉइंट करेगा। चाहे प्लेनेट यहाँ भी हो तब भी ये फोर्स इधर को ही पॉइंट करेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रहा है वो मेरे पास हमेशा सेंटर से ही पास कर रहा है। तो जो मेरे पास यहाँ पे टॉर्क होगा, ठीक है, जो मैं टॉर्क की बात करूँगा, टॉर्क अबाउट सन, तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि जो फोर्स है वो एक्सिस से ही पास कर रहा है। तो अगर यहाँ पे टॉर्क 0 हो गया तो टॉर्क मेरे पास होता क्या है, टॉर्क मेरे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हम सब जानते हैं टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन टॉर्क क्या है, 0। तो अगर किसी क्वांटिटी का मेरे पास डेरिवेटिव 0 होता है तो वो क्वांटिटी मेरे पास क्या होती है, वो क्वांटिटी मेरे पास होती है कांस्टेंट। यानी कि यहाँ से साफ साफ मुझे पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम तो मेरे पास कांस्टेंट है ही है। तो अगर हम बात करूँ मैं टोटल एनर्जी, जो बाकी दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या होती है, दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो होता क्या कि मेरे पास, हम तो जानते हैं कि टोटल एनर्जी मेरे पास हमेशा कंजर्व रहती है। ये हम कहाँ से जानते हैं, मेरे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मेरे पास एक लॉ होता है। उसी लॉ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास टोटल एनर्जी हर केस में कंजर्व रहेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली चेंज हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या पता लगाया कि एंगुलर मोमेंटम मेरे पास कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो पॉइंट ए पे कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, पॉइंट ए पे होगा mva, पॉइंट पी, पहले पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, तो mva ra, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास ra है, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास rp है, तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम में इस पॉइंट पे क्या लिख सकता हूँ, mvp rp, ठीक है। ये मैंने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम ये भी सेम है और ये भी सेम है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, va ra इज इक्वल टू vp rp, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, va अपॉन vp इज इक्वल टू rp अपॉन ra। मतलब एपोजी पे जो मेरे पास वेलोसिटी होगी, मेरे पास एपोजी पे जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, और जो पेरिजी में मेरे पास वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये सन के पास है, तो यहाँ पे ये फास्टर स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दो अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग है। तो ऑप्शन ए जो मेरे पास था लीनियर स्पीड, वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे क्या पता चल गया, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी ए स्क्वायर इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे हाफ एम वी पी स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास वी ए कम है वी पी से, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो क्या है, लेस देन 1 है, तो वी ए वी पी से कम है, यानी ये वाली एनर्जी इससे कम है। तो काइनेटिक एनर्जी भी इस केस में कंजर्व्ड नहीं है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल से यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी मेरे पास रॉन्ग हो गया, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग हैं और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी होती है, -gmm अपॉन आर ए तो इस पॉइंट पे हो जाएगी, और -gmm अपॉन आर पी तो इस पॉइंट पे हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि आर ए और आर पी मेरे पास अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इस केस में कंजर्व नहीं है, ये भी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है।
तो इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन डी भी मेरे पास रॉन्ग हो गया। तो साफ साफ मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए हैं और जो करेक्ट ऑप्शंस बचे हैं वो हम वैसे ही प्रूव कर चुके हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन ई, एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी मेरे पास हमेशा कांस्टेंट रहेंगी फॉर द कंप्लीट पाथ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई, दैट इज एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग प्लैनेट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।